नीलम मिश्रा जी, पहले हेमंत सोरेन और अब मनीष सिसोदिया इंडिया गठबंधन के लिए ये कितना उस गठबंधन को और मजबूत करती आगे नजर आएगी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि यहां पर आगे भी विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और दिल्ली सबसे बड़ा दंगल। जी बिल्कुल पूजा जी, आपको बता दूं कि झारखंड में भी चुनाव होने वाला है। हाँ, झारखंड। और जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत हुई है। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी को कल बेल मिला, आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया, आज जब जाहिर है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को बिना दोष के, बिना अपराध के, बिना सबूत के, मतलब 150 दिन तक जेल के अंदर रखा गया। आज उनका जन्मदिन है, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी का। कितना दुख और व्यथा के साथ उन्होंने पोस्ट किया है, आप लोग जरा उसको देख लीजिएगा। कितना ज्यादा कष्ट का विषय है, दुख का विषय है कि एक मुख्यमंत्री के साथ अगर इस तरह से ये लोग कर सकते हैं, तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तानाशाही का जो राजनीति में जो एक प्रचलन आया है, भाजपा जो लाने का प्रयास किया है, आज जनता देख रही है। इनका एक षड्यंत्र से पर्दा उठ रहा है। और जिस तरह से एक ऑपोजिशन पार्टीज के फ्रंट लीडर्स को बिना दोष के, मात्र आरोप के ये लोग अरेस्ट करने का जो एक मुहिम चला रहे हैं, जनता देख रही है। और जहां जहां चुनाव है, हर जगह से इनको जवाब मिलने वाला है, क्योंकि जनता अब बेवकूफ नहीं है। आप दिग्भ्रमित ज्यादा दिन तक लोगों को नहीं कर सकते हैं। सच्चाई लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है ना अनुराधा जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनावों से पहले भी पैरोल पर तो बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल, कुछ खास लाभ तो हुआ नहीं, देखा प्रदर्शन बेहद खराब रहा दिल्ली में। तो अब ये रिहाई, क्योंकि अभी तो नंबर 2 के नेता ही बाहर आए ना, अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। अनम्यूट कीजिए अनुराधा जी। को भी रिहाई मिलेगी, जमानत मिलेगी, और ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है, वो हमें एक नई आशा का संचार हुआ है इससे। और जहां तक फायदा मिलने वाली बात है, पूजा जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सीटों का निकलना ना निकलना एक अलग बात होती है, उसमें समीकरण लागू होते हैं, समीकरण के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जिस तरह से जनता का प्यार हमें मिला, जिस तरह से जनता हमारे साथ खड़ी है, उस पे हमें पूरा भरोसा है, उनके निर्णय पे भरोसा है, और उनके विश्वास के ऊपर हमें विश्वास है। हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चुनाव में कितनी सीटें निकली उसको आप लाभ, ठीक है, बोले सिद्धार्थ, क्योंकि अब एनडीए गठबंधन से आप ही मेरे पास अकेले हैं, तो आप ही जवाब दीजिए तमाम सवाल जो खड़े किए गए। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो नीलम जी ने बताया कि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। पर एक बात उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि दोषमुक्त वो भी नहीं हुए हैं। और अगर ऐसा नैरेटिव टीवी पे बैठ करके बनाना हो कि ऐसा हो सकता है, सिटिंग मुख्यमंत्री के साथ हो सकता है, जो केस में गए थे वो मुख्यमंत्री अंदर, वो केस उन्हीं की सरकार ने शुरू किया था, बाद में वो ट्रांसफर किया गया। आज वो क्या लैंड का केस है, मैसेजिंग बड़ी हो जाती है ना सिद्धार्थ, मैसेजिंग बड़ी हो जाती है, मैसेजिंग बड़ी हो जाती है, चाहे हेमंत सोरेन के मामले में हो या फिर मनीष सिसोदिया के मामले में। मैं अपनी बात पूरी कर लूं पूजा जी। इसलिए मैसेजिंग का लाभ तो ढूंढने के लिए आम आदमी पार्टी जाएगी, और उन्होंने लोकसभा से पहले भी मैसेजिंग का लाभ ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी। जनता ने अपना मैसेज दे दिया। जनता का मैसेज और मैसेजिंग में बहुत फर्क है। जनता जान चुकी है कि आपकी क्या नीति रही। पर मैं भी कांग्रेस की प्रवक्ता का भी एक जवाब दे दूं। थोड़ा फैक्ट पर बात ऐसी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि एलजी की भी परमिशन इसमें दी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि शुरुआत में जब ये केस खुद उठाया था और इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से जो टिप्पणी दिया गया है, बीच में सब लोग बोल रहे हैं, आज मेरे पास समय कम है, और मुद्दा क्योंकि अब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, अब दिल्ली की राजनीति में एक अलग ही चैप्टर यहां से शुरू होता नजर